सो फाइनली वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सोलफुल मेडिक एंड आज इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम। और बहुत ही हम लोग मतलब बोलूँ तो बेसिकली इस वीडियो में आप लोग को ये चीज़ पता चल जाएगी कि एक वर्टिब्रा दिया गया है आप लोग को, तो उसको पहचानना क्या है, कौन से टाइप ऑफ वर्टिब्रा है, आप लोग को ये पहचानने को पता चल जाएगा, उसकी डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसका एनाटॉमिकल पोजीशन कैसा है बॉडी में। तो ये तीन चीज़ें आप लोग को जानने को मिलेगी इस वीडियो में एंड सारे वर्टिब्रास के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग को क्या करना है पता है, ये वीडियो देखनी है, इससे आपका पूरा वर्टिब्रल कॉलम वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है इस टॉपिक में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये चीज़ करनी है कि BD चौरसिया खोलनी है, ठीक है। PDF खोलो, PDF मिल जाए, PDF अच्छी, बुक मिल जाए, बुक अच्छी, उसमें थोरेक्स वाला पार्ट खोलो एंड उसमें थोरेक्स वाले पार्ट में वर्टिब्रल कॉलम दिया होगा, वर्टिब्रल कॉलम में जाओ और उसमें सिंपल रीडिंग कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं वो सारी चीज़ें अपने नोट्स में डाल लो। और ये वाले जो सारे नोट्स हैं जिससे मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सारे नोट्स नीचे गूगल फॉर्म्स में जाओ और अपना ईमेल आईडी डाल दो, अपने आप आपके ईमेल आईडी पे नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले द होल स्केलेटन सिस्टम ऑफ द होल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक पार्ट्स, अपेंडिकुलर सिस्टम और एक्सियल सिस्टम। एक्सियल सिस्टम में क्या आएगा, हमारा क्रेनियम आएगा, वर्टिब्रल कॉलम आएगा, थोरैक्स आएगा, थोरैक्स में क्या है, रिब केज है, स्टर्नम है सामने और पीछे है वर्टिब्रल कॉलम। सो ये हमारा एक्सियल सिस्टम हो गया। एंड जब हम लोग अपेंडिकुलर की बात करते हैं तो अपेंडिकुलर में जनरली बोन्स ऑफ द अपर लिम और लोअर लिम जैसे कि पटेला, टीबिया, ये सारे बोन्स आते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम में। सो दिस इज हाउ द होल स्केलेटन सिस्टम इज डिवाइड। तो स्टार्ट करते हैं और तो चलो यार अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिक वर्टिब्रा होता क्या है, सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ पता होगी, C7, सी मतलब सर्विकल के 7 वर्टिब्रा होते हैं, थोरेसिक के 12 वर्टिब्रा होते हैं, लंबर के 5 वर्टिब्रा होते हैं, सैक्रम के 5 वर्टिब्रा होते हैं, कॉसिक्स के 1 होते हैं। सैक्रम के जो 5 वर्टिब्राज हैं वो 20 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस करने के बाद में सारे फ्यूज होकर एक वर्टिब्रा बन जाता है, एक सैक्रम बोन बन जाता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें ये सबको पता है। एंड आफ्टर दैट अब जब लोग बात करते हैं बेसिक एक वर्टिब्रा दिखता कैसा है, बेसिक वर्टिब्रा के पार्ट्स क्या है। सो बेसिक एक सिंपल वर्टिब्रा का पार्ट्स होता है, 3 पार्ट्स होते हैं। बॉडी पार्ट होता है, प्रोसेस पार्ट होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर आर्च होते हैं, ठीक है। सो ये देखो, ये जैसे कि एक बेसिक वर्टिब्रा है, ठीक है। सो ये वाला जो दिख रहा है ये इसका बॉडी है, ठीक है। और आर्च ये जो इसके यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे इसके प्रोसेस हैं, ठीक है। 2 इसमें प्रोसेस हैं। ये वाले को ये जो है ये स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसवर्स साइड में तो ट्रांसवर्स प्रोसेस सामने है, और स्पाइन यही है जो जिसकी वजह से हमें पीछे स्पाइन हमें टच होती है ना, जो विजिबल बोलते हैं ना, प्रोमिनेंट स्पाइन जो दिखती है किसी भी आदमी की, वो ये इस वजह से, इस प्रोसेस की वजह से होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। अब इसमें 2 आर्चेस होते हैं, एक तो है सबसे पहला एंटीरियर आर्च, एक ये है पोस्टीरियर आर्च, ठीक है। पोस्टीरियर साइड में क्योंकि ये बैक साइड को फेस करेगा तो पोस्टीरियर आर्च, एंटीरियर आर्च, ठीक है। दैट इज़ हाउ द होल वर्टिब्रा इज बिंग डिवाइडेड। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हर एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से आर्टिकुलर फेसेट के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सपोज एक वर्टिब्रा रखा है, सो इसके ऊपर साइड में 2 अटैचमेंट साइड्स हैं, इसको बोलते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, ठीक है। ये जो अटैचमेंट साइड दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट। और ऐसी ही सेम अटैचमेंट साइड इसके इन्फीरियर साइड में भी है तो उसको बोलते हैं इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट, ठीक है। सो 2 चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं हम लोग सर्विकल वर्टिब्रा की स्पेसिफिकली। सर्विकल वर्टिब्रा को पहचानने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जिससे आप लोग एक पहचान सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो किसी भी वर्टिब्रा में कि अगर वो सर्विकल है या नहीं। सबसे पहली चीज़ फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम प्रेजेंट होना चाहिए। फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम, दिस फोरामेन, सो ये वाला जो फोरामेन दिख रहा है ये फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम इज़ वेरी मच इन, बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव टू आपका सर्विकल वर्टिब्रा ओनली। सर्विकल वर्टिब्रा में ये फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम प्रेजेंट होता है एंड इसके थ्रू क्या पास होता है, वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी इसके थ्रू पास होती है, ये देखो यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी वर्टिब्रल आर्टरी पास होती है। और वर्टिब्रल आर्टरी किसको सप्लाई करती है, ब्रेन को सप्लाई करती है, ठीक है। ये चीज़ होगी। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा है बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस। बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस का मतलब है ये जो स्पाइनस प्रोसेस है ये बाइफिड होती है, ठीक है। 2 फिन्स होते हैं और हमेशा बाइफिड होती है। सो ये 2 चीज़ें डिस्टिंक्टिव फीचर हैं सर्विकल वर्टिब्रा की।
अब सी वन वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं, एटलस, C2 को एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, एटलस और एक्सिस। सो ये जो है कुछ इस तरह है। और सबसे पहले एटलस और एक्सिस, ये जो दो वर्टिब्रा है इनका शेप थोड़ा सा अलग है एज़ कम्पेयर टू द अदर सर्विकल वर्टिब्रा, और यही जो बोल सकते हैं यही हमारे डिपेंडेंट है, यही जॉइंट की वजह से, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट की वजह से, ये दोनों वर्टिब्रा का जो जॉइंट होता है उसी की वजह से हमारे हेड का जो ये वाला मूवमेंट है ना, इस वजह से ये वाला मूवमेंट है हमारे हेड का, ठीक है, इस एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं। इस जॉइंट, ये है पाइवट टाइप ऑफ जॉइंट, ठीक है। और ये जो है वैसे ही एटलेंटो जो ऑसिपिटल बोन्स, जो दो ऑसिपिटल बोन्स है यहाँ पे, उससे जो एटलस जो कनेक्टेड होता है उस वाले जॉइंट को बोलते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट, कॉन्डिलॉइड टाइप ऑफ जॉइंट। अब ये जॉइंट्स क्या हैं वो आप लोग नेट पे सर्च कर लो, सब समझ में आ जाएगा, कॉन्डिलॉइड टाइप जॉइंट क्या होता है, पाइवट टाइप जॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो ये जो दो बेसिक फीचर्स हैं। और एक और चीज़, आपका ये जो बॉडी वाला पार्ट होता है ना, इसी के ऊपर में ही आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क आता है, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, इसके ऊपर में बोलते हैं जेलेटिनस मटेरियल है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, उसके ऊपर में दूसरा वर्टिब्रा, तो ऐसे ऐसे कुशन की तरह काम करता है आपके दो वर्टिब्रा के बीच में, ठीक है। अब बात ये हो गया हमारा एटलस और एक्सिस के बाद। अब देखो एक्सिस की स्पेसिफिकली बात करें तो आप लोग को ये एक अलग सा ट्यूबरकल टाइप का दिखेगा, वो उसको बोलते हैं हम लोग डेंस, ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग ओडोंटॉइड प्रोसेस, ठीक है। डेंस एक्सिस बोलते हैं हम लोग लैटिन में, और इंग्लिश में बोलते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें है दो आर्टिकुलर फेसेट, ठीक है। एक ये सामने की तरफ पोस्टीरियर आर्टिकुलर फेसेट, और एक ठीक इसके पीछे एंटीरियर आर्टिकुलर फेसेट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये वाला यहाँ पे कहीं पे एक एंटीरियर आर्टिकुलर फेसेट होगा, जो कि बोल सकते हैं हमारे एटलस के जो आर्टिकुलर फेसेट हैं, एटलस में क्या होंगे, तीन आर्टिकुलर फेसेट होंगे। सबसे पहले 3 टाइप ऑफ आर्टिकुलर फेसेट होंगे। सबसे पहले सुपीरियर वाला, एक इन्फीरियर वाला, और एक ये वाला बोल सकते हैं ये वाला जो होगा ना आर्टिकुलर फेसेट, सो उसको बोलते हैं हमारा ये हो गया हमारा एटलस और एक्सिस के बारे में। एक चीज़ और कि आप लोग एटलस और एक्सिस में पता कैसे लगाओगे कि कौन सा फेसेट है। तो जो भी हमेशा एटलस के लिए हमेशा याद रखना कि जिस साइड भी आपका एक आर्टिकुलर फेसेट, जिस भी आर्च में आपको आर्टिकुलर फेसेट दिख जाए, जिस भी आर्च में आप लोग को आर्टिकुलर फेसेट दिख जाए, ठीक है, उसको आप हमेशा एंटीरियर आर्च मान लेना, बस। पोस्टीरियर आर्च पीछे साइड होगी, हमेशा याद रखिएगा। और बाकी सारे वर्टिब्रा में आप लोग को एकदम सिंपल टिप देता हूँ, हमेशा याद रखना कि कोई भी वर्टिब्रा का शार्प वाला पार्ट है ना, वो हमेशा स्पाइन होता है, ठीक है, वो हमेशा स्पाइनस प्रोसेस होता है, तो हमेशा पीछे साइड होगा। और हमेशा हर एक वर्टिब्रा का जो ब्लंट वाला पार्ट होता है वो हमेशा एंटीरियर रहेगा, मतलब आगे रहेगा, ठीक है। इससे आप लोग एनाटॉमिकल पोजीशन कभी भूलोगे नहीं। अब बात करते हैं हम लोग, सो ये चीज़ बता दी थी आप लोग को, ट्रांसवर्स प्रोसेस में भी जो सर्विकल वर्टिब्रा में होते हैं वो एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड होते हैं। ये पोस्टीरियर, ये वाला जो दिख रहा है ये, और ये हो गया एंटीरियर ट्यूबरकल। सो दैट इज़ हाउ द थिंग्स आर बीइंग डिवाइडेड। आगे बढ़ते हैं, C6 वर्टिब्रा की बात करते हैं। C6 वर्टिब्रा में आप लोग देखोगे एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो बाकी सारे वर्टिब्रा में नहीं है, वो है क्या, एंटीरियर ट्यूबरकल थोड़ा सा इनलार्ज होता है। क्यों, अब वो चीज़ के बारे में नहीं, ये एक बोल सकते हैं हेरिडिटी की वजह से ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हुआ है हमारा, और ये चीज़ बड़ी हुई है, और ये चीज़ किसी काम के लिए है, क्योंकि अब बताता हूँ किस काम के लिए। जब भी कैरोटिड ब्लीडिंग होती है, यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी पास थ्रू होती है, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी इसके से सामने से पास होती है, तो जब भी कैरोटिड ब्लीडिंग होती है, उस कैरोटिड ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप इसके ही, मतलब ये एक सॉलिड बेस की तरह काम करता है, इसके ऐसे करके आप पुश करते हो और उससे कैरोटिड ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंस है आपके C6 वर्टिब्रा के एंटीरियर ट्यूबरकल की। अब बात करते हैं C7 वर्टिब्रा, द लास्ट वर्टिब्रा ऑफ सर्विकल पार्ट। सर्विकल वर्टिब्रा का C7 वर्टिब्रा ये एक एटिपिकल टाइप है। क्योंकि एटिपिकल क्यों है, क्योंकि इसमें लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस है और हॉरिजॉन्टली निकले हुए। हमेशा एक चीज़ गौर करना, हर एक टाइप ऑफ वर्टिब्रा की, सर्विकल का हो, थोरेसिक्स का हो, या फिर लंबर का हो, हर एक लास्ट वर्टिब्रा, लंबर का 5th वर्टिब्रा देख लो, थोरेसिक का 12th वर्टिब्रा देख लो, या फिर सर्विकल का 7th वर्टिब्रा देख लो, हमेशा वो थोड़ा सा उसके फीचर्स जो होंगे ना, वो आने वाले नेक्स्ट वर्टिब्रल टाइप के जैसे होंगे। जैसे कि C7 का जो वर्टिब्रा, C7 के जो फीचर्स हैं ना, वो सारे
थोरेसिक से मैच करते हैं। तो कुछ इस तरह मैं याद रखता हूँ कि हमेशा लास्ट वाले एटिपिकल वंस होंगे। सो C7 में क्या नए अलग फीचर्स हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर सर्विकल की? लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस है, हॉरिजॉन्टल है, बाइफिट नहीं है, ठीक है। और इस यही कभी भी आप अपने पीछे साइड में से टच करो, ठीक है, अपने स्पाइन को टच करो, और जो सबसे पहला जो प्रोमिनेंट पार्ट दिखेगा ना पूरे स्पाइन में, उसी को भी बोलते हैं वर्टिब्रा प्रोमिनेंस, वर्टिब्रा प्रोमिनेंस, और यही है C7 वर्टिब्रा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द सर्विकल वर्टिब्रा। आई होप सारी चीज़ें मैंने सारी चीज़ें आप लोग को समझा दी हैं। एंड इसके बाद इसके ऊपर मैं आप लोग को सर्विकल वर्टिब्रा के ऊपर मैं और कुछ जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।